ओके गाइस, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर 9, जिस पे क्या दिया है, थ्योरम नंबर 9 पे बोला है इफ p इज ए प्राइम नंबर देन नहीं एंड p डिवाइड्स a b देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, है ना। इसको बुक को मैं नीचे रख देता हूँ। ये वाला जो थ्योरम है ये भी काफ़ी इजी है ना। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये मानते हैं कि लेट p डज नॉट डिवाइड a, दैट इज p इज नॉट ए फैक्टर ऑफ a। ओके, अगर p a को डिवाइड नहीं करता है इसका मतलब p a का फैक्टर नहीं है। ऑल्सो या सिंस लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ऑल्सो की जगह में क्या लिख सकते हैं, सिंस p इज प्राइम नंबर so it has only two factors which are 1 and p itself। ओके, यानी कि p तो प्राइम है तो इसका कितना सारा फैक्टर्स होगा, सिर्फ दो ही फैक्टर्स होगा। एक तो होगा 1 और दूसरा क्या होगा, खुद p। और हम लोग ने अभी देखा कि जो है ना, जो p है वो a का फैक्टर नहीं है और 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि GCD, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर GCD ऑफ p एंड a इक्वल टू व्हाट, 1। अभी इसको बेजोर्ट्स आइडेंटिटी से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, px प्लस ay इक्वल टू 1, है ना। एनी GCD ऑफ एनी टू इंटीजर कैन बी रिटन इज व्हाट लाइक दिस, px प्लस ay, दिस इज बेजोर्ट्स आइडेंटिटी। अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे b मिसिंग है तो सबको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा pbx प्लस aby इक्वल टू b, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट, है ना, ऑब्वियसली जो p है वो pb को डिवाइड करेगा, है ना। मैं यहाँ से आइडिया ले रहा हूँ, जो p है वो pb को डेफिनेटली डिवाइड करेगा, है ना। यहाँ पे देखो ना आप, ये रहा pb, सो p इंटू b क्या मिलेगा, pb मिलेगा। सो p विल डेफिनेटली डिवाइड व्हाट, pb एंड p डिवाइड्स ab। ये तो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, है ना, p डिवाइड्स ab। अभी है ना, प्रॉपर्टी नंबर, थ्योरम नंबर जो 3 है उसका जो 7 नंबर वाला प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे हम लोग कि इफ़ p डिवाइड्स दिस एंड p डिवाइड्स दिस देयरफॉर p डिवाइड्स pbx प्लस aby, है ना। ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ किया है। और इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं b, p डिवाइड्स d, और साइड में लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1। ओके, देयरफॉर, है ना, इसको लिख दो देयरफॉर इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ab देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। तो देखो थ्योरम नंबर 9 भी कितना इजी था। तो अभी नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 10, है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी थ्योरम नंबर 10 पे क्या बोला है, ओके, थ्योरम नंबर 10 करने से पहले यहाँ पे दो कोरिलेरी दिया है, कोरिलेरी 3 एंड कोरिलेरी 4। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कोरिलेरी 3 पे क्या दिया है, इफ p डिवाइड्स a1 a2 a3 डॉट 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 an देन, है ना, यहाँ पे जो p है वो क्या है, प्राइम है, और ये जो भी है a1 a2 a3 ये सब क्या है, इंटीजर्स, है ना। ये तो सिंपल है। अगर p, है ना, इसका प्रोडक्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है, इसका मतलब देन p शुड डिवाइड एनी वन इंटीजर फ्रॉम हियर, यानी कि p डिवाइड्स a के वेयर k इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n तक। आ रहा है ना समझ में, है ना। अगर p जो कि एक प्राइम नंबर है, ये इंटीजर्स का प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी एक इंटीजर को जो p है वो डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट कोरिलेरी 4 में क्या दिया है, इफ p डिवाइड्स
है ना, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, और यहाँ पे P क्या है, प्राइम है, और यहाँ पे भी ये सारे जो इंटीजर्स वो कैसे प्राइम है। तो हमें क्या मिलेगा, देन देखो कोई भी एक प्राइम नंबर दूसरा प्राइम नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकता है ना। जैसे इसको देखो, 2 क्या 3 को डिवाइड करता है, नहीं। 7 क्या 13 को डिवाइड करता है, नहीं। ओके, तो कोई भी एक प्राइम नंबर दूसरा प्राइम नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये इसका प्रोडक्ट को डिवाइड कर पा रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा अगर P इज़ इक्वल टू वन ऑफ द प्राइम फ्रॉम ईयर Q K वेयर K इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। ये वाला पोर्शन समझ में आएगा ना, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन जो P है इसका प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर यहाँ से कोई भी एक प्राइम नंबर P के बराबर होगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक प्राइम दूसरा प्राइम को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता है। सो दिस विल बी पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन वन ऑफ द प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, P। गॉट इट। तो कोरोलरी 4 भी हो गया। अभी करते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 10। ओके, थ्योरम नंबर 10 पे क्या बोला है, फॉर एनी इंटीजर n greater than 1 n has a prime divisor। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। मैं बुक को यहाँ पे रख देता हूँ। ये भी आसान क्वेश्चन है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, लेट n greater than 1 be एनी, नहीं इसको ऐसा करते, दो दो केस बना के करते हैं, है ना। एक बार n को प्राइम मान लेते और एक बार n को कंपोजिट मान लेते, है ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो केस 1, इफ़ n is prime, if n is prime then n divides n, therefore n has a prime divisor which is n itself, है ना। अगर n प्राइम है तो n n को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब n इज द प्राइम डिविजर विच इज़ n itself। तो अगर n प्राइम है ये तो बहुत इजी हो गया। अभी केस 2 देखते हैं। केस 2, इफ n इज कंपोजिट, है ना, इफ n इज कंपोजिट then there exists an integer d such that d divides n where d is greater than 1 but less than n। इसका मतलब क्या है, अगर n कंपोजिट है ना। कंपोजिट का डेफिनेशन क्या होता है, इफ़ ए नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देन इट्स ए व्हाट, कंपोजिट नंबर, राइट। तो 1 और n तो है ही इसका फैक्टर्स। अभी इन दो फैक्टर को छोड़ के भी उसका एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट थर्ड और, है ना, तीसरा और फैक्टर होना पड़ेगा, तभी हम लोग n को क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट बोल सकते हैं, है ना। तीसरा भी हो सकता है ना, चौथा डिविजर भी हो सकता है ना, पांचवा, छठा, है ना। इट कैन हैव मेनी डिविजर्स बट इट शुड हैव एटलीस्ट वन मोर डिविजर अदर देन व्हाट, 1 and n, है ना। ये दो डिविजर को छोड़ के भी एटलीस्ट एक और डिविजर होना पड़ेगा, तभी हम लोग n को क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ n इज़ कंपोजिट देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर d सच दैट d डिवाइड्स n वेयर d इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन n। अभी क्या लिखेंगे हम लोग, वी कंसिडर all such divisors of n like d and let q be the list of these divisors। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ये सारा डिविजर्स को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं जो कि d जैसा ही है ना, क्योंकि ये भी n को डिवाइड करते हैं। और मान लो ये जो सारे डिविजर्स है, ये जो है ना m r s है, वो भी क्या करते हैं, n को डिवाइड करते हैं। और हम लोग ने क्या माना,
और इन सारा डिविजर्स में से जो Q है उसको हम लोग ने क्या मान लिया, लीस्ट मान लिया। वी कंसिडर ऑल सच डिविजर्स ऑफ n लाइक D, है ना, लाइक D, एंड लेट Q बी द लीस्ट ऑफ दिस डिविजर्स, है ना। अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको क्यों नहीं मान के एक काम करते, जैसा बुक में दिया ऐसे करते हैं ना, इसको क्यों नहीं मान के इसको P1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, P1, जैसे बुक में दिया है, सो डेट वी कैन रिलेट फ्रॉम द बुक, है ना, एंड लेट P1 बी द लीस्ट ऑफ दिस डिविजर्स। नाउ इफ P1 is composite, if P1 is composite, then there exists an integer Q such that Q divides P1 where Q1 is greater than, sorry, Q is greater than 1 but less than what, लेस देन P1, है ना। तो हम लोगों ने क्या माना कि अगर P कॉम्पोजिट है, अगर P कॉम्पोजिट है देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर Q सच दैट Q डिवाइड्स P1। ये तो इसका जैसे है ना कि अगर हम लोग ने P1 को कॉम्पोजिट मान लिया तो इसका 1 और P1 को छोड़ के, ये दो फैक्टर को छोड़ के तीसरा और फैक्टर होना ही पड़ेगा, जिसको हम लोग ने यहाँ पे क्या माना है, Q माना है ना। इफ P1 इज कॉम्पोजिट देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर Q सच दैट Q डिवाइड्स P1 वेयर Q इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन P1, है ना। अगर P1 कॉम्पोजिट है तो 1 और P1 को छोड़ के भी उसका तीसरा और फैक्टर होना ही पड़ेगा, है ना। और भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट इन दोनों को छोड़ के एक और फैक्टर होना ही पड़ेगा, गॉट इट। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज़, है ना, Q डिवाइड्स P1 एंड यहाँ पे देख सकते हो जो P1 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, N को डिवाइड कर रहा है, N P1 डिवाइड्स N। तो इसका मतलब क्या है ना, दिस डिवाइड दिस एंड दिस डिवाइड दिस। इसका मतलब जो Q है वो N को डिवाइड कर रहा है। ये भी हम लोग का क्या है, प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी में हम लोग ने पढ़ा था कि इफ़ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स C। थ्योरम नंबर 3 में देखोगे तो मिल जाएगा वहाँ पे, राइट। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ मैं, Q डिवाइड्स N। इसका मतलब Q इज़ ए डिविज़र ऑफ N विच इज़ लेस देन P1, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें क्या मिला, जो Q है वो क्या है, N का डिविज़र है, और यहाँ से क्या मिलता है हम लोग को, Q इज़ लेस देन P1, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हम लोग ने, Q इज़ ए डिविज़र ऑफ N विच इज़ लेस देन P1। लेकिन ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो P1 है उसको हम लोग ने क्या माना है, लीस्ट डिविज़र ऑफ क्या माना है, N माना है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं, तो इसके नीचे आप लोग क्या लिखना, दिस contradicts the fact that P1 is the least divisor of N. Therefore, P1 cannot be composite. ओके, देखो यहाँ पे अगर P1 composite होता है तो हमें क्या मिलता है, Q इज़ अ डिविज़र ऑफ N विच इज़ लेस देन P1, है ना। अगर P कॉम्पोजिट हम लोग मानते हैं, या अगर P कॉम्पोजिट होता है तो जो Q है वो क्या होता है, लीस्ट डिविज़र ऑफ N होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने जो P1 है उसको लीस्ट डिविज़र माना था। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P1 इज़ द लीस्ट डिविज़र। इसका मतलब जो P1 है वो कॉम्पोजिट नहीं हो सकता है। Therefore P1 cannot be composite, therefore P1 is prime. Got it? तो हमें ये मिल गया कि जो P1 है उसको प्राइम होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर P1 प्राइम नहीं होगा तो फिर जो Q है वो लीस्ट डिविज़र ऑफ N हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। सो P1 हैज़ टू बी प्राइम। तो हमें यहाँ से मिल गया ना कि N हैज़ एटलीस्ट वन डिविज़र विच इज़ प्राइम।
तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं therefore for any integer n greater than 1 has at least one prime divisor. गॉट इट? तो जो थ्योरम नंबर 10 था वो भी काफ़ी इजी था, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ एंड देन विल गो फॉर थ्योरम नंबर 11. कम ऑन जल्दी से. अभी थ्योरम नंबर 11 पे क्या बोला है, ये तो जनरल मैथ्स में भी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है ना. यहाँ पे क्या बोला है कि एनी इंटीजर या एवरी इंटीजर, एनी नहीं, एवरी इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज product of primes and each of these expression is unique apart from, है ना, मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, apart from the orders of the prime. इस थ्योरम का मतलब क्या है कि एवरी इंटीजर, है ना, 1 को छोड़ के एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. आप कोई भी नंबर बोलो, है ना, जैसे 170 बोलो, 170, तो 170 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा, 2 8 16, 2 5 10, 5 17 85, यानी कि 2 × 5 × 7, है ना. तो देखो ये एक इंटीजर है, इसको हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर दिया हमने, है ना. और ये जो एक्सप्रेशन होता है ये यूनिक होता है, यानी कि दूसरा कोई भी नंबर के लिए आपको ऐसा एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा. आपको ऐसा एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ 170 के लिए ही मिलेगा, है ना. तो ये जो एक्सप्रेशन है यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स, मतलब, है ना, जैसे 5 × 2 × 7 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 × 2 × 5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इसको हम लोग एक ही मानेंगे, है ना, इसको अलग अलग नहीं मानेंगे. विल नॉट, है ना, मतलब ये जो ऑर्डर्स है इसको हम लोग नहीं मानेंगे, है ना. कोई ऐसा बोल सकता है कि 2 फर्स्ट पोजीशन में, यहाँ पे 2 सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे 7 फर्स्ट पोजीशन पे, तो इनका जो अरेंजमेंट है अलग अलग है, ऐसा नहीं. मतलब हम लोग जो प्राइम नंबर से इनका जो ऑर्डर्स को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना. मतलब इसको हम लोग सेम मान रहे हैं. ओके, सो एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड ईच एक्सप्रेशन इज यूनिक, मतलब, है ना, मतलब ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ 170 को ही रिप्रेजेंट करता है, बाकी कोई भी नंबर के लिए ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा. तो ये ऑलरेडी जनरल मैथ्स में मिल चुका है हम लोग को, है ना. जैसे 190 को ले लो, इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 9 18, 2 5 10, 5 19 कितना होगा 95, तो 2 × 5 × 19. तो गॉट इट, राइट. थ्योरम नंबर 11 भी हो गया. अभी लेट्स गो टू थ्योरम नंबर 12. थ्योरम नंबर 12 में क्या बोला है, ओके, थ्योरम नंबर 12 में बोला है लेट n greater than 1 be any composite number and q be the list of all the divisors of n, then q is less than root of n. ये जो प्रूफ है ना, ये भी काफ़ी इजी है. अब ध्यान से देखो, है ना, जैसे थ्योरम नंबर 10 को किया था हम लोग ने, सिमिलर है, इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू थ्योरम नंबर 10. तो कैसे लिखेंगे, लेट n greater than 1 be any composite number, मतलब थ्योरम नंबर 10 का जो फर्स्ट 3-4 लाइन है उसको सिमिलर लिखना है यहाँ पे, है ना. लेट n greater than 1 be any composite number, मतलब इतना हल्ला हो रहा है ना, कोई यहाँ पे एकदम ज़ोरदार से कपड़ा धो रहा है और रास्ता में पता नहीं क्या इतना आवाज़ हो रहा
ठीक है। तो देखो, लेट n greater than 1 be any composite number, then there exists an integer q नहीं d, जैसे थ्योरम नंबर 10 में सिमिलर है ना, there exists an integer d such that d divides n where n greater than 1 but less than n. We consider all such divisors. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी थ्योरम नंबर 10 पे हो गया है, तो मैंने बोला था कि जो थ्योरम नंबर 10 का 4-5 लाइन है उसको पहले लिख लेते और इजीली आ जाएगा, है ना। We consider all such divisors of n like d and let q be the least of these divisors. Let q be the least of these divisors. Now n equal to q into q1 where q and q1 are greater than what? ये कोमा है ना, ये कोमा है, q and q1 are greater than 1 but less than what? n. Clearly देखो, ये जो q है इसको हम लोग ने लिस्ट माना था ना, दिस इज द लिस्ट डिविजर ऑफ n, है ना। इसका मतलब ये जो q है ये q1 से छोटा होगा क्योंकि ये सबसे छोटा डिविजर है किसका? n का। तो ऑब्वियसली अगर ये सबसे छोटा है तो इस q को q1 से क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा, राइट। अभी दोनों साइड हम लोग q से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी q से मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर और लेस देन, है ना। ये q इंटू q1 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट n। तो प्रूफ हो गया, है ना। देखो, ये तो थ्योरम नंबर 10 का ही है ना, और ये जस्ट 4-5 लाइन। तो थ्योरम 12 काफ़ी ईजी है। तो थ्योरम खत्म हो गया हम लोग का। नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल्स, है ना। इस एक्सरसाइज का तो एग्जांपल्स वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कम ऑन, अभी क्या ठंडा दिन आ गया ना, तो ये जल्दी से नहीं जाता है ये इंक, गर्मी के दिन में इजीली चला जाता है। तो एग्जाम्पल वन में क्या बोला है? ये जो 36 कितना सारा जीरो है, 36,000, इसको हमें है ना एस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। तो ये जगह 218 और ये 29 और ये कितना होगा? 245 और ये जगह 2250, ये 1125 5245, है ना। नहीं कितना है? 5 2 10 12 5 4 20 5 2 10 12 5, हाँ क्या कर रहा हूँ मैं? 5 2 10 5 2 फिर से 10 और 5 5 25, फिर कितना आएगा? 5 4 20 और 5 5 25, 5 9 45 और 3 3 9, यानी कि 36,000 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 to the power 5 और 5 to the power 3 और 3 to the power 2, ऐसा ही। हाँ चलो, करंट भी चला गया, थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके गाइस, करंट भी आ गया, है ना। अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देता हूँ। क्या हो गया? कम ऑन, मतलब अभी ठंडा का महीना है ना, तो नीचे थोड़ा सा कारपेट बिठाया है वरना सर्दी लग जाएगा मुझे, इसीलिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो क्या बोला है कि एग्जामिन वेदर 509 इज़ अ प्राइम और नॉट, है ना। चेक वेदर 509 इज़ प्राइम और नॉट, है ना। तो ये भी काफ़ी ईजी। सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा हमें? लेट p बी द लीस्ट डिविज़र ऑफ 509, therefore p is less than root of 509, है ना। ये थ्योरम नंबर कौन सा है? थ्योरम नंबर 12 से लिया है हम लोग ने, है ना, कि p is the least divisor of 509, then p should be less than what? root of 509। अभी 509 का रूट निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये 2 है ना,
2, फिर 1 लेना पड़ेगा। ये तो आते ही ना सिंपली। 2 2 ज़ा 4 1, ये 0 9, 2 का डबल कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे कितना लेते 2 लेते, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 84। तो 9 में से 4 गए तो 5, ये आ गया 2 22, तो पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो P शुड बी लेस देन व्हाट 22 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा। तो एक मान ऐसा मान लेते P इज़ लेस देन 23। ओके, सो नाउ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 23 आर क्या क्या है 2 3 5 7 11 13 17 19। ओके, तो 23 से जितना भी छोटा प्राइम नंबर है यहाँ पे सारा लिख दिया। अभी अगर 509 रियली में कंपोजिट है ना, इफ 509 इज़ ए कंपोजिट नंबर देन इट शुड बी डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर फ्रॉम हियर। अगर 509 कंपोजिट नंबर है तो इनमें से कोई ना कोई एक नंबर 509 को डिवाइड करेगा ही करेगा। ओके, हम लोग बाकी जो कंपोजिट नंबर्स है उसको कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों? जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 और 10 है, यहाँ पे 12 है। ये सारा नंबर्स को हम लोग कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि अगर 4 से डिविजल होगा तो ऑब्वियसली 2 से डिविजल होगा ही होगा, 6 से डिविजल होगा तो 3 से डिविजल होगा, 8 से डिविजल होगा तो 2 से डिविजल होगा, 10 से डिविजल होगा तो 5 से, 12 से डिविजल होगा तो 2 से। तो हमें कंपोजिट नंबर से चेक करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें प्राइम से चेक करने से हो जाएगा, है ना। क्योंकि कंपोजिट से अगर डिवाइड होगा तो फिर प्राइम से तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? सो 4 है ना, यहाँ पे लिखते 4 509 टू बी ए कंपोजिट नंबर, one of the above prime number, one of the above prime number, या must divide 509, है ना। सिंपल है। अगर 509 कंपोजिट है तो इनमें से कोई भी एक नंबर है ना 509 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 509 का जो लीस्ट डिविजर है ना, द लीस्ट डिविजर ऑफ 509 कहाँ पे छुपा हुआ है? यहाँ पे छुपा हुआ है। अगर 509 कंपोजिट है तो नाउ लेट अस चेक इट। 509 क्या 2 से जाता है? नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 5 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 90 नहीं जाएगा, 11 44 69 नहीं जाएगा, 13 से 13 4 जा 52, 13 3 जा कितना आएगा 39 119, तो 13 9 से कितना जाएगा 327 नहीं जाएगा। 13 फिर 17 से जाएगा क्या? 17 से चेक करते हैं, 17 2 जा 34, 16 169, तो 17 10 जा 170 होता है तो नहीं आएगा, ये भी नहीं जाएगा। 19 से जाता है क्या? 509, 19 2 जा कितना आएगा 38, ये 129, तो 6 9 जा 54, 5 कैरी 11 नहीं जाता है। यानी कि इनमें से कोई भी नंबर 509 को डिवाइड नहीं करता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बट none of the above number divides 509. Therefore 509 is a prime number. Got it? इसको कैसे किया हम लोग ने ऐसा माना कि जो 509 है ना, इसका जो लीस्ट डिविज़र है, 509 इज़ इन एनी इंटीजर। अभी जो 509 का जो लीस्ट डिविज़र है उसको हम लोग ने क्या माना? P. नाउ इट शुड बी लेस देन व्हाट? रूट 509। गॉट इट? ओके, यानी कि P शुड बी लेस देन 23। अभी 23 से छोटा जो भी नंबर है, देखो अगर हम लोग है ना 2 से भी स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ऐसा करके कहाँ तक? 22 तक जाना पड़ेगा। मतलब अगर 509 का जो लीस्ट डिविजर है कहाँ पे छुपा हुआ है? यहाँ पे छुपा हुआ है ना। और इसमें से हम लोग ये जो कंपोजिट नंबर है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा तो 3 और 2 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड होगा ही।
तो हम लोग जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको कंसिडर नहीं करें, हम लोग को सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करना है कि जो 509 है वो है ना प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है कि नहीं। अगर इनमें से कोई भी नंबर 509 को डिवाइड नहीं करता है ना, इसका मतलब जो 509 है वो कोई किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देयरफॉर 509 इज ए प्राइम नंबर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल 2 तो हो गया। नाउ लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर 3। तो उसको मैं फटाफट इरेज कर रहा हूँ। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, फाइंड ऑल द प्राइम डिविजर्स ऑफ फैक्टोरियल 50। ये फैक्टोरियल 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू है ना डॉट 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 कहाँ तक, वहाँ तक है ना। जैसे फैक्टोरियल 5 मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल्स मतलब 8 मान लो कितना होगा, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके। तो फैक्टोरियल 50 क्या होगा, 50 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ओके, तो अभी हमें जितना भी प्राइम डिविजर्स है उसको निकालना है ना। देयरफॉर द प्राइम डिविजर्स आर, देयरफॉर द प्राइम डिविजर्स ऑफ फैक्टोरियल 50 आर, क्या होगा यहाँ पे 50 से छोटा जो भी प्राइम नंबर है उसको लिखना है, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 है ना, 37, 41, 43 और फिर 47। और भी कुछ बचा होगा तो देख लेना बुक से ना, काफ़ी इजी है। अभी एग्जाम्पल 4 करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, इफ p not equal to 5 is any odd prime number, then either p square minus 1 or p square plus 1 is divisible by 10, ऐसा बोला है ना। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इफ़ p not equal to 5 is any odd prime number, then the possible digits in unit place is, या r भी लिख सकते हैं, then the possible digits in the unit place are 1, 3, 7 and 9 है ना। अगर p अगर एक ऑड प्राइम नंबर है तो उसका जो यूनिट प्लेस में है ना, लास्ट में है ना, क्या क्या पॉसिबल डिजिट्स हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9। क्योंकि ये जो नंबर अगर लास्ट में होगा तभी तो हम लोग उस नंबर को ऑड बोल सकते हैं। 5 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लास्ट में 5 आएगा तो फिर वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा, फिर वो है ना ऑटोमेटिक कंपोजिट हो जाएगा। तो अभी देखो, इफ़ p has 1 in its unit place, then p square minus 1 has 0 in its unit place है ना। ये इट्स नहीं चाहिए है ना, या इट्स लिख देते हैं। If p has 1 in its units place, then p square minus 1 has 0 in its units place है ना। क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे कितना है, 1 है, और ये 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा लास्ट में है ना। तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा। आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे मान लो कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट कितना है, 1 है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे फिर भी लास्ट डिजिट में कितना आएगा, स्क्वायर करने के बाद है ना लास्ट डिजिट में 1 ही तो आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। अभी देखो 1 में से अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में कैसा आएगा, 0 आएगा, और जो 0 है ना, इट इज़ डिविजिबल बाय व्हाट, 10। तो ये तो हो गया।
सिमिलरली बाकी को ऐसे करना है, इफ़ p हैज़ है ना 3 इन इट्स यूनिट प्लेस देन p स्क्वायर प्लस 1 हैज़ 0 इन इट्स यूनिट प्लेस, क्योंकि 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ p हैज़ है ना 7 इन इट्स यूनिट प्लेस देन p स्क्वायर प्लस 1 हैज़ 0 इन इट्स यूनिट प्लेस, क्योंकि 7 स्क्वायर क्या आएगा 49, यानी कि 49 का 9 आएगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। Similarly, if p has 9 in its unit place, then p square minus 1 has 0 in its unit place. क्योंकि 9 स्क्वायर कितना होता है 81, 81 मतलब लास्ट में कितना है 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो है ना, ये सब किससे डिविजल हो जाएगा 10 से डिविजल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore if p not equal to 5 is any odd prime number then either p square minus 1 or p square plus 1 is divisible by 10। गॉट इट। तो एग्जाम्पल 4 भी इजी है। तो ये तो हो गया, चलो जल्दी से रेज करते हैं। अभी एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 5 में ये बोला है कि प्रूव दैट द ओनली प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म n क्यूब माइनस 1 इज 7, है ना। तो इसको देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, n क्यूब माइनस 1 कैन बी रिटन इज व्हाट n क्यूब माइनस 1 क्यूब, यानी कि ये तो फॉर्मूला में आ जाएगा है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ऐसा ही मिलेगा हमें n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अभी देखो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वी हैव, है ना। अगर n की जगह में हम लोग ने 3 या उससे ज़्यादा वैल्यू लिया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कितना रखना हमें 3, है ना। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, सो इसका जो वैल्यू होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड, है ना, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, अगर इसके जगह में हम लोग ने 3 या ग्रेटर देन 3 रखा तो क्या होगा 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 कितना होगा 13, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा 13 या उससे ज़्यादा आएगा। सो therefore if n equal to greater than 3 then n cube minus 1 has 2 factors which are greater than 1, so ये भी लिख सकते हैं, so n cube minus 1 is composite so n cube minus 1 is composite for n greater than equal to 3, है ना। ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं। देखो अगर n का वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा होता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है ना, ये मिलता है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये हमें क्या मिलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 13, है ना। तो अगर n का वैल्यू हम लोग 3 या उससे ज़्यादा रखेंगे तो हमें कितना सारा फैक्टर्स मिलता है ना, 2 फैक्टर्स मिल जाता है ना, n क्यूब माइनस 1 और 1, इनको छोड़ के भी, है ना, इनको छोड़ के भी हमें एक्स्ट्रा 2 और फैक्टर मिल जाता है ना। कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन तो ये है ना, इफ़ ए नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देन वी से दैट द नंबर इज़ व्हाट कॉम्पोजिट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, n क्यूब माइनस 1 का ऑलरेडी 2 फैक्टर तो होगा ही, एक तो खुद n क्यूब माइनस 1 होगा और एक क्या होगा तुम्हारा 1 होगा। इनको छोड़ के भी अभी हमें क्या क्या फैक्टर्स मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 13, यानी कि एक्स्ट्रा 2 फैक्टर्स मिल गए ना हमें। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 n क्यूब माइनस 1 इज़ व्हाट कॉम्पोजिट। ये तो कंफर्म हो गया। अभी हमें ये चेक करना है ना,
n इक्वल टू 3 तक तो देख लिया ना, n इक्वल टू 3 और उससे ज़्यादा तो देख लिया। अभी हमें देखना है n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 के लिए। नाउ इफ़ n इक्वल टू 2 देन n क्यूब माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 2 टू द पावर 3, 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, विच इज़ व्हाट प्राइम। इफ़ n इक्वल टू 1 देन n क्यूब माइनस 1 क्यूब कितना होगा 1 होगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, विच इज़ है ना विच इज़ नॉट प्राइम। तो यहाँ से देख सकते हो n का वैल्यू अगर 3 या उससे ज़्यादा हो गया तो n क्यूब माइनस 1 कैसे हो जाता है, कॉम्पोजिट होता है। लेकिन अगर n का वैल्यू 2 होता है तो फिर ये क्या हो जाता है, n क्यूब माइनस 1 क्या हो जाता है, प्राइम हो जाता है ना। और अगर n का वैल्यू 1 होता है तो 0 मिलता है, विच इज़ नॉट प्राइम। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर 7 इज़ द ओनली प्राइम नंबर, 7 इज़ द ओनली प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म n क्यूब माइनस 1। देखो कितना इजी था ये भी, है ना। तो एग्जाम्पल 5 भी हो गया, अभी 2 ही तो एग्जाम्पल बचा है इसमें, तो इसको भी फटाफट कर लेते हैं हम लोग। चलो जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला है कि इफ़ p ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज ए प्राइम नंबर then show that p square plus 2 is a composite number। तो ये वाला एग्जाम्पल भी इजी है। तो क्या बोला है, इसको कैसे करना पड़ेगा, इसको डिवीज़न एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, है ना। अप्लाइंग, अब आप है ना सोचोगे कि ये डिवीज़न एल्गोरिथम क्यों लगाना है और कैसे लगाना है, ये एक्चुअली प्रैक्टिस के थ्रू आ जाता है ना। ओके देखो इसीलिए मतलब है ना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का एक ही तरीका है ना। आपको हर तरीका का क्वेश्चन पहले ही करके रखना चाहिए, इसलिए आपको बहुत सारा टेस्ट पेपर्स वगैरह देना चाहिए, है ना। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में गया और कुछ एकदम से अलग सा नया सा क्वेश्चन मिल गया तो आप लोग इमीडिएटली सोच नहीं पाओगे, है ना। तो द ओनली ट्रिक इज सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन, है ना। और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जाने के बाद एकदम से अचानक से एकदम नया क्वेश्चन मिल गया, है ना। जैसे में ना नया इन द सेंस कभी सोचा ही नहीं है ऐसा करके, तो फिर नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। अप्लाइंग डिवीज़न एल्गोरिथम ऑन P and 6 we get क्या मिलेगा, P इक्वल टू 6k प्लस R where k and R are integers and R is greater than equal to 0 but less than 6। thus P इक्वल टू कितना आएगा 6k और 6k प्लस 1 और 6k प्लस 2 और 6k प्लस 3 और 6k प्लस 4 और 6k प्लस 5। तो यहाँ से देख सकते हो, है ना। यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या मिलेगा 3k प्लस 1। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या मिलेगा 2k प्लस 1। यहाँ पे हम लोग फिर से 2 कॉमन ले सकते हैं तो कितना मिलेगा 3k प्लस 2, है ना। इसका बात बोल रहा हूँ मैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3k लिख सकते हैं। तो इन सारा नंबर्स में 2 2 3 2 ये सब फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये जो नंबर्स है ये सारा नंबर्स क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली कंपोजिट नंबर हो जाएगा, बिकॉज दे हैव गॉट 2 और 3 एज देयर व्हाट फैक्टर्स, है ना। और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन यही तो है ना। इफ़ ए नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देन द नंबर इज़ व्हाट कंपोजिट, है ना। 1 और खुद को छोड़ के तीसरा कोई और फैक्टर है किसी नंबर का तो वो कंपोजिट हो जाता है ना। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट एक्सप्लेन किया था आपको। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली P इक्वल टू 6k प्लस 1, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं। क्लियरली 6k प्लस 1 6k प्लस 2 6k प्लस 1 नहीं 6k प्लस 2 6k प्लस 3 6k प्लस 4 एंड, है ना,
कैसे लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लिखिएगा या सीधा लिख दो, है ना। 6k प्लस 2, 6k प्लस 4, नहीं 3 को मिस कर दिया, 6k प्लस 3 एंड यहाँ पे ऊपर क्लियरली लिख देते ना, क्या क्लियरली, और यहाँ पे कोमा डालते और इसके नीचे लिख दो क्लियरली 6k प्लस 2, 6k प्लस 3 एंड 6k प्लस 4 आर composite as they have either 2 or 3 as what factors। तो हम लोग के पास क्या बचा, ये बचा और ये बचा। सो इफ now if p equal to 6k plus 1 is prime, then p स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, p का वैल्यू कितना है 6k प्लस 1, इसका स्क्वायर करो तो कितना मिलेगा 36k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा 12k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 विच इज़ कॉम्पोजिट, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो विच इज़ composite, got it। तो सिमिलरली हमें किसके लिए करना है, इफ़ p इक्वल टू 6k प्लस 5 इज प्राइम, देन p स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, यानी कि ये 6k प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 36k स्क्वायर प्लस 60k प्लस 25 प्लस 2। तो 3 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 12k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 9। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 क्या है, एक फैक्टर है, सो ये क्या हो जाएगा कॉम्पोजिट हो जाएगा, विच इज़ कॉम्पोजिट। ओके, तो हम लोग ने शो कर दिया कि अगर p प्राइम है तो p स्क्वायर प्लस 2 क्या है कॉम्पोजिट है ना। यहाँ पे अगर p इज़ प्राइम देन p स्क्वायर प्लस 2 इज़ कॉम्पोजिट। लेकिन अभी हमें ये चेक करना है ना, कि अगर k का वैल्यू 0 हो गया तो, है ना, k का वैल्यू अगर 0 हो गया तो उस केस में हमें कैसे मिलता है उसको भी चेक करना पड़ेगा। ऑल्सो इफ़ k इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अगर k का वैल्यू 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5। तो p इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो इनमें से प्राइम कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इसको लेके चेक करते हैं हम लोग, है ना। इफ़ p इक्वल टू 2 देन p स्क्वायर प्लस 2 कितना मिलेगा हमें, 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 प्लस 2 कितना आएगा 6, विच इज़ कॉम्पोजिट। यहाँ पे लिख दो आप, है ना, विच इज़ कॉम्पोजिट। अगर p का वैल्यू 3 है तो हमें कैसे मिलेगा, देन p स्क्वायर प्लस 2 इज़ 9 प्लस 2 कितना आएगा 11, विच इज़ प्राइम। ओके, अगर p का वैल्यू कितना है 5 है देन p स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा 25 प्लस, है ना, 25 प्लस 5 कितना आएगा 30, विच इज़ कॉम्पोजिट, तो देख सकते हो यहाँ पे p का वैल्यू अगर 3 है तो p स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा प्राइम में आ जाएगा। सिर्फ इस केस में अगर p प्राइम है तो p स्क्वायर प्लस 2 भी क्या आता है प्राइम। इस केस को छोड़ के बाकी कोई भी केस में ऐसा नहीं होता है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि देयरफॉर इफ़ p इज़ प्राइम, है ना, देयरफॉर इफ p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज़ प्राइम देन p स्क्वायर प्लस 2 इज़ कॉम्पोजिट। ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर p का वैल्यू 3 है तो p स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा प्राइम आएगा। तो इसीलिए हम लोग 1 को तो नहीं लिख सकेंगे। ऐसा लिख सकते हैं ये p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 तो प्राइम है ही नहीं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। देयरफॉर इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज़ प्राइम देन p स्क्वायर प्लस 2 इज़ व्हाट कॉम्पोजिट, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिल रहा है ना इस केस में। तो एग्जाम्पल 6 भी हो गया। नाउ लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर 7 फटाफट। कम ऑन जल्दी से, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। हाँ चलो
एग्जाम्पल 7 में क्या बोला है कि प्रूव दैट if prove that a prime number, okay, prove that a prime number of the form 3n plus 1 can also be expressed as, क्या दिया है, expressed in the form 6m plus 1। ये काफ़ी इजी है, इसको कैसे करेंगे, इफ़ n इज़, अगर n ऑड हो गया, इफ़ n इज़ ऑड देन 3n इज़ ऑड, है ना, क्योंकि ये 3 भी ऑड है और n को भी हम लोग ने क्या माना है, ऑड माना है, तो ऑड इंटू ऑड क्या आता है, ऑड आता है, देखो ना, 3 इंटू 5 क्या आएगा 15, है ना, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये भी क्या आता है, ऑड आता है ना। So if n is odd then 3n is odd. So 3n plus 1 is what? Even, है ना, ये odd है, odd plus 1 क्या आएगा, even आएगा। तो अगर 3n plus 1 क्या आएगा, even, तो ये तो कभी भी प्राइम नंबर हो नहीं सकता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore 3n plus 1 cannot be what? Prime if n is what? Odd, है ना, क्योंकि अगर n अगर ऑड होता है तो लास्ट में जाके हमें 3n plus 1 क्या मिलता है, इवन मिलता है, एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये तो ये प्राइम नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने, therefore 3n plus 1 कैनॉट बी प्राइम इफ़ n इज़ व्हाट, ऑड। इफ़ n इज़ इवन देन 3n इज़ व्हाट, इवन, सो 3n plus 1 इज़ क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर n इवन हो गया है तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, 3 2 जा 6 या 3 4 जा 12, है ना, या 3 6 जा 18, तो इवन हो जाएगा, तो ये 3n plus 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि इवन प्लस 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड नंबर है तो प्राइम होने का चांसेस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 3n plus 1 may be prime if n is what, if n is even। Now if n is even then n equal to 2m, है ना, where m belongs to z, है ना। अगर n इवन है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओके, therefore 3n plus 1 equal to, n की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2m, तो ये हो जाएगा 6m plus 1। गॉट इट। जो 3n plus 1 है इसको हम लोग किसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6m plus 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में लिख दो 10 इफ़ 3n plus 1 is prime then it is expressible, then it can be expressed in the form of 6m plus 1 also, है ना। तो 3.4 में इतना ही था, कौन 7 एग्जाम्पल्स, है ना, तो काफ़ी इजी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, बाय।